अल्बर्ट आइंस्टीन, एक तजस्सुस भरी जिंदगी की कहानी। सन 1879 की एक ठंडी सुबह जर्मनी के छोटे से शहर उल्म में एक बच्चे ने आंखें खोली। एक ऐसा बच्चा जो आगे चलकर इंसानियत का नजरिया बदल देगा। उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। बचपन में अल्बर्ट बहुत कम बोलते थे, यहां तक कि 3 साल की उम्र तक भी ठीक से बात नहीं करते थे। उनके वालिदैन परेशान थे, लेकिन वो क्या जाने कि उस खामोश बच्चे के दिलो दिमाग में कैसी कैसी तहकीकात, इन्वेस्टिगेशंस चल रही थीं। 5 साल की उम्र में उनके वालिद ने उन्हें एक छोटा सा कंपास दिया। अल्बर्ट उस सुई को देखता रहा जो हर हालत में उत्तर, नॉर्थ की तरफ इशारा करती थी। उसने सोचा, यह कैसे मुमकिन है? उसी वक्त एक इरादा दिल में बैठ गया कि वो इन छुपी हुई ताकतों, फोर्सेस के राज को समझेगा। अल्बर्ट शुरू से ही कुछ अलग थे। वो सख्त मिजाज स्कूलों से नफरत करते थे, जहां बच्चों को तर्ज फिक्र, वे ऑफ थिंकिंग नहीं बल्कि हुक्म मानना सिखाया जाता था। 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने खानदान के साथ इटली चले गए, मगर पढ़ाई से उनका इश्क कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने फिर से पढ़ाई का इरादा किया और स्विट्जरलैंड के ज़ूरिक पॉलीटेक्निक में दाखिला लिया। यहीं उनकी मुलाकात हुई मिलेवा मारिक से, जो उनकी हमसफर बनी। लेकिन उससे पहले उन्हें एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। डिग्री हासिल करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने स्विस पेटेंट ऑफिस में छोटी सी नौकरी कर ली। वहां वो दूसरों के ईजादात, इन्वेंशंस की जांच करते थे और खाली वक्त में ख्वाब बुनते थे। रोशनी पर सवारी करने के ख्वाब, चलती ट्रेनों पर वक्त के बदलते असरात, इफेक्सेंट के ख्वाब। फिर आया वो जादुई साल 1905, आइंस्टीन का मुअज्जा वाला साल, एनस मिराबिलिस। इसी साल उन्होंने 4 ऐसे मकाले, पेपर्स लिखे जो इल्म की दुनिया को हिलाकर रख देंगे। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया और यकीन दिलाया कि रोशनी सिर्फ लहर नहीं बल्कि झर्रों, पार्टिकल्स का भी रूप धारण कर सकती है। उन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट से यह साबित किया कि वाकई में अणु, एटम्स और जर्रे, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। उन्होंने पेश की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, यह दावा करते हुए कि वक्त और जगह, टाइम एंड स्पेस सख्त नहीं बल्कि हालात के साथ बदलते हैं। और फिर पेश किया वो मशहूर फार्मूला EMC2, ये दिखाते हुए कि मादा, मैटर, और तवानाई, एनर्जी, असल में एक ही शय के 2 रूप हैं। पहल दुनिया ने उन पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर आइंस्टीन रुके नहीं। वो और भी बड़े सवाल पूछने लगे। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, क्या वाकई एक ताकत है या कुछ और? 10 साल की मेहनत के बाद 1915 में उन्होंने पेश किया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने कहा, गुरुत्वाकर्षण कोई खींचने वाली ताकत नहीं बल्कि जगह और वक्त खुद झुकते और मुरझाते हैं बड़े अजसाम, मैसेज के इर्द गिर्द। 1919 के सूरज ग्रहण में जब इस थ्योरी को साबित कर दिया गया तो आइंस्टीन रातों रात एक आलमी, ग्लोबल हीरो बन गए। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपीं और हर तरफ एक ही नाम गूंजने लगा, आइंस्टीन, जिसने कायनात का नक्शा बदल दिया। लेकिन शोहरत ने उन्हें नहीं बदला। वो अब भी पुराने कपड़ों में घुमा करते, अक्सर अपनी सफर के दौरान वायलिन बजाते और बड़ी बड़ी गुफ्तगू से दूर रहते। फिर आया जर्मनी में नाजी हुकूमत का दौर। आइंस्टीन, जो एक यहूदी और अमन पसंद, पीस लवर शख्स थे, खतरे में पड़ गए। 1933 में उन्होंने अमेरिका की तरफ हिजरत की और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जा बसे। लेकिन वहां भी उनका ज़मीर, कॉन्शियंस, बेचैन रहा। जब उन्हें पता चला कि जर्मनी एटमी हथियार बना सकता है तो उन्होंने मजबूर होकर अमरीकी सदर रूजवेल्ट को एक खत लिखा, जो बाद में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की बुनियाद बना। अगरचे आइंस्टीन खुद बम बनाने में शामिल नहीं हुए, मगर इस तबाही पर उन्हें जिंदगी भर अफसोस रहा। आखिरी बरसों में आइंस्टीन एक आलमी अमन, वर्ल्ड पीस के पैरोकार बन गए। उन्होंने नस्लियत, रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाई और दुनिया को यह पैगाम दिया, इंसान की असल कीमत इस बात से तय होती है कि उसने अपने नफ्स, सेल्फ से कितनी आजादी हासिल की है। 17 अप्रैल 1955 को उन्हें शदीद बीमारी ने आ लिया।
डॉक्टरों ने ऑपरेशन का मशविरा दिया, मगर आइंस्टीन ने कहा, जिस्मानी जिंदगी को जबरदस्ती बढ़ाना बेहुदा है। मैंने अपना काम कर लिया, अब जाने का वक्त है। 18 अप्रैल 1955 की सुबह वो इस दुनिया से रुखसत कर गए। उनकी राख, एशेज, को एक नामालूम जगह बिखेर दिया गया, जैसा उन्होंने वसीयत की थी। एक कदीमी वारिस आज भी, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, वक़्त और जगह के बारे में सोचते हैं या रोशनी की हकीकत पर सवाल करते हैं, कहीं ना कहीं आइंस्टीन का असर मौजूद है। वो सिर्फ फार्मूलों के जनक नहीं थे, बल्कि तसव्वुरात, इमेजिनेशंस के जादूगर थे। एक छोटा बच्चा, एक मामूली सा कंपास और एक ऐसा सफर जो हमें सितारों से भी आगे ले गया।